सो फ्रेंड्स, एक नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7.5 रिगार्डिंग कॉर्पोरेट एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग इन इंडिया, इन शॉर्ट CSR रिपोर्टिंग इन इंडिया। ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भयानक इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए है, CMA फाइनल ग्रुप 3 के अंदर कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ के अंदर ये टॉपिक इंक्लूड किया गया है, सेक्शन ए कॉर्पोरेट लॉ के अंदर, और वहां पर CSR के बारे में पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, राइट, अप टू 4 to 5 पेजेस डेडिकेटेड टू कॉर्पोरेट एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। एंड यहाँ पर इन CMA फाइनल ग्रुप 4 के अंदर CFR एक सब्जेक्ट है, तो CFR के अंदर सेक्शन ई के अंदर सेक्शन ई इज ऑल अबाउट रिसेंट डेवलपमेंट्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो सेक्शन ई के अंदर चैप्टर नंबर 7.5 के अंदर ये टॉपिक को ऐड किया गया है, इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइदर लॉ के अंदर क्वेश्चन आ सकता है अप टू 7 to 10 मार्क्स, एंड यहाँ पर इन CFR के अंदर भी थ्योरी शॉर्ट नोट्स टाइप क्वेश्चन आ सकता है, MCQ के अंदर 2 मार्क्स एंड ऑल्सो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन अप टू 7 to 8 मार्क्स, या फिर दोनों शॉर्ट नोट्स टाइप क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर CFR के अंदर इतना मतलब डीप एक्सपेंशन नहीं किया गया है, जो की पॉइंट्स है रिपोर्टिंग के अंदर, तो वो सब यहाँ पर ऐड किया गया है। एंड मैंने यहाँ पर जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे MCQ हो या फिर शॉर्ट नोट्स टाइप का क्वेश्चन हो, तो यहाँ पर फोकस किया गया है वो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को जो रिलीवेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। CSR के बारे में हम लोगों को अच्छे से पता है, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि CSR इज ए पाइवोटल कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्टिंग ए कंपनीज डेडिकेशंस टुवर्ड्स एनहेंसिंग सोसाइटल वेलबींग व्हाइल कंडक्टिंग इट्स बिजनेस ऑपरेशंस। तो CSR के बारे में अच्छे से समझने के लिए लेट्स इन्वेस्टिगेट और एक्सप्लोर डीपली इनटू द की एस्पेक्ट्स ऑफ CSR, particularly focusing on its definition, legislation on CSR in India, framework, role of committee and board, framework in India, role of CSR committees and board, permissible CSR activities, spending requirements, accounting for CSR transactions, CSR reporting and accounting procedures, right। तो ये सब हम लोग को अच्छे से पढ़ना है, आज हम लोग अच्छे से डिस्कस भी करेंगे, राइट। तो सी नाउ डेफिनेशन ऑफ CSR। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी CSR इज ए फॉर्म ऑफ सेल्फ रेगुलेशन रिफ्लेक्टिंग ए कंपनीज ए बिजनेस कमिटमेंट टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटीज वेलबींग थ्रू एनवायरमेंटल एंड सोशल मेजर्स। क्या है CSR? रिप्रेजेंट करता है ए कंपनीज वॉलंटरी कमिटमेंट टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटीज वेलफेयर थ्रू एनवायरमेंटल, कैसे, एनवायरमेंटल एंड सोशल इनिशिएटिव्स, राइट। It integrates social and environmental concerns into business operations and interactions with stakeholders, balancing economic, environmental and social imperatives. क्या है? It integrate करता है social and environmental concerns into business strategies, thereby harmonizing or you can say pleasing combination of different elements. Different elements क्या क्या है? Economic, environmental, social, etc. तो ये सबको harmonize करता है, राइट, कौन? CSR। Okay, it integrates social and environmental concerns into business strategies, thereby pleasing combination of different elements, that is economic, environmental and social objectives. Then आता है legislation on CSR in India। तो legislation on CSR in India means इंडिया के अंदर CSR का रूल्स रेगुलेशन कैसा है। सो कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस किया था CSR को। लीगल फ्रेमवर्क इंक्लूड्स सेक्शन 135, शेड्यूल VII एंड कंपनीज CSR पॉलिसी रूल्स नंबर 2014। तो यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि MCQ आ सकता है, राइट। सेक्शन 135, शेड्यूल VII क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द लेजिस्लेशन ऑन CSR इन इंडिया, इन व्हिच शेड्यूल CSR एक्टिविटीज फॉलोइंग। तो होगा शेड्यूल VII, सेक्शन 135 एंड कंपनीज CSR पॉलिसी रूल्स नंबर 2014। ओके, देन applicable to companies meeting specified financial thresholds,
mandates the formation of a CSR committee and the disclosure of CSR activities. Okay, so in short, enacted under the Companies Act 2013, CSR regulations in India include Section 135, Schedule VII, and Companies CSR Policy Rules 2014. These regulations mandates CSR activities for companies meeting specified financial criteria. Okay. देन आता है रोल ऑफ सीएसआर कमिटी एंड बोर्ड. अब सीएसआर कमिटी एंड बोर्ड का रोल क्या है, मैंने यहाँ पर टू इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को सिर्फ ऐड किया हूँ, जैसे कि सीएसआर कमिटी फॉर्मुलेट्स सीएसआर पॉलिसी एंड मॉनिटर्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन, एंड बोर्ड अप्रूव्स सीएसआर पॉलिसी, एंश्योर्स एक्टिविटीज आर अंडरटेकन एंड ओवरसीज स्पेंडिंग. तो कौन सीएसआर पॉलिसी को अप्रूव करता है, बोर्ड अप्रूव करता है. तो यहाँ पर एमसीक्यू आ सकता है, राइट. तो role of CSR committee, in short, you can say the CSR committee formulates CSR policies and supervise their implementation, while the board approves these policies, ensures compliance and oversees all the expenditures. Okay. Then आता है permissible CSR activities. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परमिसेबल सीएसआर एक्टिविटीज. तो मैंने यहाँ पर टू इंपोर्टेंट पॉइंट ऐड किया हूँ. एक्टिविटीज आउटलाइन इन शेड्यूल VII ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड इट इंक्लूड्स एरियाज सच एज यू कैन से जो पुअर होते हैं वो गरीबी को इरेडिकेशन करना है, एंड एंश्योर एजुकेशन का प्रमोशन हो सके, जेंडर इक्वालिटी हो, या फिर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. ये सब के ऊपर CSR एक्टिविटीज फोकस करता है. परमिसेबल CSR एक्टिविटी है. तो CSR एक्टिविटीज आर आउटलाइन इन शेड्यूल VII ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. इट एनकम्पासिंग और यू कैन से कवरिंग एवरीथिंग विद इन ए सर्टन रेंज एंड डिफरेंट एरियाज सच एज यू कैन से पुअर एडिकेशन, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. तो यहाँ पर ये सब के जो डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस है, तो वहाँ पर CSR का एक्टिविटीज इम्प्लीमेंट होता है, कंपनी कंट्रीब्यूट करता है ये सब के ऊपर, सो दैट एक हार्मोनाइज्ड सिस्टम हो सके, राइट. तो परमिसेबल CSR एक्टिविटीज आउटलाइन इन शेड्यूल VII ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. इट इंक्लूड्स एरियाज सच एज पुअर एलिवेशन, एजुकेशन प्रमोशन, जेंडर इक्वालिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एक्सेट्रा. देन आता है क्वांटम ऑफ CSR स्पेंडिंग. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कंपनीज मस्ट स्पेंड एटलीस्ट हाउ मेनी परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट? 2%. 2%. कंपनीज मस्ट स्पेंड एटलीस्ट 2% of average net profits of the last 3 financial years on CSR activities. Okay, on CSR activities. Excess spending can be carried forward and unspent amounts must be transferred to a specified account. अगर excess spending कुछ हुआ है वो कैरी फॉरवर्ड होगा, एंड अगर कोई CSR का एक्सपेंडिचर स्पेंड नहीं हुआ है ड्यूरिंग द ईयर तो वो अनस्पेंड अमाउंट मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू ए स्पेसिफाइड अकाउंट. Okay, so CSR activities are outlines in schedule VII, and companies are required to allocate या फिर to assign or distribute at least 2% of their average net profits from the previous 3 financial years towards CSR initiatives. अगर कोई excess spending हुआ तो carry forward होगा, and unutilized funds या फिर unspent amount must be transferred to a designated account. To a designated account or you can say specified account. Okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वांटम ऑफ CSR स्पेंडिंग, इसमें क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द एवरेज नेट प्रॉफिट कंपनी मस्ट स्पेंड टुवर्ड्स CSR एक्टिविटीज? तो राइट आंसर होगा 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स ऑन CSR एक्टिविटीज. ओके, देन अकाउंटिंग फॉर CSR ट्रांजेक्शन्स. यहाँ पर भी मैंने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट को ऐड किया हूँ. First, number 1, CSR expenditure incurred in cash or kind is accounted for accordingly. अगर कैश में हो या फिर काइंड में हो, अगर CSR एक्सपेंडिचर हुआ है तो अकाउंट भी उस तरह के ही होगा. तो CSR expenditures whether in cash or kind are accounted for appropriately, and unspent CSR fund and excess expenditure have different accounting solution to ensure accountability and compliance. To ensure right and effective accountability and compliance.
तो CSR एक्सपेंडिचर चाहे वो कैश हो या फिर काइंड आर अकाउंटेड फॉर अप्रोप्रिएटली, एंड अगर कोई ऑनस्पेंड CSR फंड है एंड एक्सेस एक्सपेंडिचर तो वो डिफरेंटली सॉल्व किया जाएगा एंड टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड कंप्लायंस। देन आता है CSR रिपोर्टिंग। CSR रिपोर्टिंग कैसे होगा? कंपनीज मस्ट इंक्लूड ए कंप्लीट CSR रिपोर्ट इन देयर बोर्ड्स रिपोर्ट। Report includes CSR policy outline, CSR committee composition, CSR expenditure details, reason for non-compliance, and a responsibility report. Right? So companies are obliged to include a comprehensive CSR report in their annual board report, and this report should outline the CSR policy, composition of the CSR committee, details of CSR expenditures, and reasons for non-compliance if any, and a responsibility report to be furnished affirming adherence to CSR obligations, right? And in last, CSR in India is governed by robust legislation aimed at ensuring companies fulfill their social responsibilities, contributing to social well-being alongside their business operations. तो इन इंडिया CSR के जो लेजिस्लेशंस एस्टेब्लिश किया गया है स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क व्हिच एम्ड एट fostering, or you can say encouraging or developing corporate accountability and social impact. Adhering to these regulations not only ensure legal compliance but also underscores a company's commitment to social welfare, fostering trust and sustainability in the long run. Right? तो ऐसे ही CSR के बारे में अच्छे से जानना चाहिए, और जो की पॉइंट्स है, जो की पॉइंट्स है जैसे कि लेजिस्लेशन ऑन CSR इन इंडिया, तो ये कंपनी एक्ट 2013 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था, एंड सेक्शन 135 के अंदर शेड्यूल VII एंड कंपनीज CSR पॉलिसी रूल्स 2014, इसको याद रखना है, इसमें MCQ आ सकता है। एंड परमिशेबल CSR एक्टिविटीज़, ये CSR एक्टिविटीज़ जो है वो शेड्यूल VII के अंदर आउटलाइन किया गया है, एंड गरीबी हटाना, शिक्षा को प्रमोशन करना, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर फोकस करना, एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये सब के ऊपर फोकस करता है CSR एक्टिविटीज़। तो जो एक्सपेंडिचर होता है CSR के अंदर, तो वो एक्सपेंडिचर किया जाता है गरीबी के मतलब रिड्यूस करना, एजुकेशन के ऊपर फोकस करना, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर, and also environmental and sustainability activities, right? And quantum of CSR spending, companies must spend at least 2% of average net profit of the last three financial years on CSR activities, and excess spending can be carried forward, and unspent amounts must be transferred to a specified account. Okay, 2% average net profit contribute करेगा every companies who are obliged to do, and that to be last 3 financial years, that to be नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स ऑन CSR एक्टिविटीज। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी MCQ आ सकता है, राइट? एंड एक्सेस स्पेंडिंग कैन बी कैरी फॉरवर्ड, एंड अनस्पेंड अमाउंट मस्ट बी ट्रांसफर टू ए स्पेसिफाइड अकाउंट्स। ओके, तो ऐसे ही हमको सिर्फ की पॉइंट्स ही याद रखना है, राइट? अगर की पॉइंट्स हमारा ठीक है तो पूरे फुल टू फुल मार्क्स मिल सकता है, राइट? सो दिस इज इट ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 7.5 रिगार्डिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग इन इंडिया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, इन शॉर्ट ESG, चैप्टर नंबर 7.6। So now this is it all about from my side. Thank you so much for your time. Thank you so much for your support, and happy studying.